नमस्कार दोस्तों। हम जलवायु प्रदेशों की बात कर रहे थे और आज बात करेंगे मानसूनी जलवायु प्रदेश की, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु की। हर साल यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है इस चैप्टर से। मैंने पहले भी बताया है, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको किसी न किसी रूप में एक या दो प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे जिनका संबंध जलवायु प्रदेशों से है। चाहे वनस्पति को लेकर पूछ लिया गया हो, चाहे हवाओं को लेकर पूछ लिया गया है, चाहे तूफान को लेकर पूछ लिया गया, मतलब चक्रवात को, या वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर पूछ लिया गया, लेकिन इसका संबंध जलवायु प्रदेशों से होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम सिर्फ वही चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ तो इन चैप्टर्स पर ना कई कई घंटे बहस हो सकती है, लेक्चर चल सकता है, किताबें भी आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा चैप्टर है मानसून या फिर जलवायु प्रदेश, लेकिन सिर्फ काम की चीज़ें हम देख रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था भूमध्य रेखीय जलवायु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में विस्तार से समझा था। हमने देखा कि ये है पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा, इसके लगभग 5-10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसमें ये कहा गया है, ये सामने लिखा है कि 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्धों से 30 डिग्री तक, यानी कि 5 मान लेते हैं यहाँ से और उसके बाद ये 30, इस बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऐसे इसके नीचे यहाँ भी। अब इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए मैप में कि ये जो मैंने बताया क्षेत्र, मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री है और यहाँ से उत्तर में ये है, यहाँ कौन कौन से देश आते हैं, इधर नीचे भी आएंगे, यहाँ कौन कौन से देश आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि किस जोन में कौन सा देश है, इस आधार पे आप समझ पाएंगे कि वहाँ की वनस्पति कैसी हो सकती है, वहाँ का तापमान कैसा हो सकता है, वहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह से रह सकते हैं, बहुत कुछ आप जान सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इस जोन में भारतीय उपमहाद्वीप आएगा, बर्मा आएगा, म्यांमार जिसको कहते हैं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के कुछ हिस्से, दक्षिण चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कुछ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा आएगा। उत्तर और दक्षिण दोनों की बात हो रही है ना। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, फिलीपींस, पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों, मेडागास्कर, गुयाना तट और पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती है। ये क्यों लिखा है? बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना लगता है, ये समझ में आता है कि भारतीय क्षेत्र में ही मानसून आता है और वापस जाता है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सामान्य तौर पर नहीं लगता है कि मानसूनी जलवायु सिर्फ भारत में पाई जाती है। ऐसा नहीं है, भारत के आसपास का क्षेत्र दिखाया ही यहाँ पर। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो जोन है ना, सिर्फ भारत में थोड़ी है। ये भूमध्य रेखा हुआ, यहाँ से मान लेते हैं ये वाला जोन, सिर्फ भारत में थोड़ी है। तो आप इसका लोकेशन देखिए और अभी अब मज़ा आएगा। यहाँ नीचे देखिए, कुछ चीज़ें आप साल भर सुनते हैं लेकिन शायद उधर ध्यान नहीं जाता है। तापमान की बात करिए, हालांकि यहाँ औसत वार्षिक तापमान काफ़ी अधिक रहता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिण की ओर गति करने के कारण गर्मी और सर्दियों के मौसम में तेज़ी से भिन्नता देखी जाती है। आपको पता है मानसून का संबंध किससे है? जब सूरज का उत्तरायण होता है, सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर बनने लगता है और वहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से मानसून का आगमन होता है। ये वाला तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये भूमध्य रेखा है, इधर कहीं लो प्रेशर बना तो यहाँ से हवाएं जो है, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं भी इधर आने लगती हैं और जैसे आते हैं इधर मुड़ने लगती हैं, कोरियालिस फोर्स लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है। स्पेशली भारत की हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन ये संबंधित है मानसूनी प्रकार की जलवायु से। मानसून में आपने ये भी पढ़ा है कि क्या है कि एक खास मौसम में हवाएं आती हैं, बारिश करती हैं, फिर एक खास मौसम में हवाएं वापस चली जाती हैं, बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से जड़ा शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तापमान में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं जहाँ की मुझे लगता है कि इसको याद रखने की उतनी ज़रूरत है नहीं। गर्म शुष्क गर्मी के क्या है जी, गर्म शुष्क गर्मी के महीने का औसत तापमान कितना होता है? 27 से 32 डिग्री के बीच होता है। ये नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। वर्षा की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं कहने जा रहा था कि यहाँ अधिकांश वार्षिक वर्षा चक्रवाती और भौगोलिक प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए, आप हर साल पढ़ते हैं कि चक्रवात आ रहा है भारत में, हर साल 2-3 चक्रवात आ रहे हैं और इसी तरह से कभी थाईलैंड में चक्रवात आ गया,
कभी उधर मलेशिया की तरफ देखते हैं, फिलीपींस की तरफ, कभी मेडागास्कर की तरफ देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वही क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मानसूनी प्रकार का क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो मोटे तौर पर यहाँ पे चक्रवाती वर्षा होती है, और चक्रवात के बारे में हमने अलग से अच्छे से डिस्कस किया है। आप उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएंगी। हालांकि वहाँ पे सिर्फ इसी जोन के चक्रवात की बात नहीं हुई है, जो चक्रवात जो है शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है उसके साथ भी हमने देखा था, तुलना भी किया था, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है, लेकिन अस्थायी और स्थानिक वितरण में कई भिन्नताएं हैं। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि पूरे क्षेत्र में लगभग एक जैसी बारिश होती है। यहाँ पे एक जैसी बारिश नहीं होती है। भारत में देख लीजिए, मानसून आता है तो हर जगह एक जैसी बारिश थोड़ी होती है, अलग अलग जगहों पे होती है। कई सारी चीज़ें इस पर मतलब प्रभाव डालती हैं। अच्छा, आगे बढ़ें। अधिकांश वार्षिक, कहाँ गया, अधिकांश वार्षिक मानसूनी वर्षा आर्द्रता युक्त दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। ये है भारत, मान लेते हैं ऐसे, और ऐसे मानसून आता है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा एक बार फिर से। तो इसको हम कह देते हैं, इसकी दिशा देखेंगे तो पता चलेगा कि दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं आ रही हैं और मानसूनी हवाएं हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी से हम कह देते हैं। तो अधिकांश वर्षा इसी के माध्यम से होती है। ठीक, अब हम बात करें वनस्पतियों की। इन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में? अभी मैंने नाम लिया ऊपर, उन नामों को आप मैप में खोजिए, तब आपको समझ में आएगा। पेड़ यहाँ पर कौन से होते हैं? आमतौर पर पर्णपाती होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पर्णपाती पेड़ कहाँ पे पाए जा सकते हैं, ये इस पर प्रश्न आए हैं। पर्णपाती का मतलब ये होता है कि एक खास मौसम में पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, फिर दोबारा अब पत्तियाँ आ जाती हैं नई नई। यानी कि जिस जगह पे आर्द्रता में अंतर होगा, कभी आर्द्रता ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो एक मौसम ऐसा आता है कि वायुमंडल में नमी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और ऐसे में पेड़ जो है अपने अंदर की नमी को बचाए रखने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि उनके अंदर की नमी सुरक्षित रहे। उस मौसम में जब सूखा है, लगभग वातावरण में पानी कम है, उसके बाद से जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बारिश का मौसम आता है, धीरे धीरे पत्तियाँ निकल आती हैं, पर्याप्त नमी होती है। तो आप समझ जाएंगे कि पर्णपाती वन क्यों ऐसे होते हैं, क्यों इन जगहों पे होते हैं। अभी समझ में आ गया ना। अच्छा, जंगल खुला और कम घना होता है। कम घना क्यों है? पिछली बार तो हमने देखा बहुत घने वन है। हालांकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था 2021 में, उसमें और विस्तार से बताया था, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि अंधेरा भी हो जाता है, इतना ज़्यादा घना होता है। आप उसके बारे में पढ़ेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भूमध्य रेखीय वनों की, कि दिन के समय में भी अंधेरा जैसा दिखता है। यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ उतनी बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है, कम जंगल है। अच्छा, अधिकांश जंगलों में सागौन, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, सागौन जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी का उत्पादन होता है। अन्य प्रकार की लकड़ी साल, बबूल और नीलगिरी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, सागौन पे स्पेशली प्रश्न आया है। आप जब भी जलवायु प्रदेश पढ़ें, खास तौर से देखें कि उस प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन सी लकड़ी पाई जाती है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मोटे तौर पर ये जो वन हैं इस तरह के पाए जाते हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक, बाकी नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है आप देख लीजिए, भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। मुख्य रूप से लोग खेती कर रहे हैं। ठीक, यहाँ उगाई जाने वाली फसलें ये हैं जो कि नॉर्मली आप जानते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के घरेलू पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ हमारे लिए खेती के भी साधन हैं, खेती भी हम कर रहे हैं, और घास के प्रदेश भी हैं जगह जगह पे, तो हम पशुपालन भी कर लेते हैं, उनके लिए पर्याप्त चारा भी होता है। ये सारी चीज़ें हैं। यह क्षेत्र कृषि और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों में अत्यधिक विकसित है। वही बात हम ऊपर कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार से भी समृद्ध है, जो कि आधुनिक ये सब चीज़ें, जलवायु से इसका कोई संबंध नहीं है। सिंपल सी बात है, ये लिख दिया गया है तो ठीक है। अर्थव्यवस्था के तहत ये बातें कर रहे हैं, तो यहाँ खनिज भी पाए जाते हैं और इसी के आधार पर उद्योग भी लगे हुए हैं। कुल मिला के अब रिवाइज करते हैं। मानसूनी प्रकार की जलवायु का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र ऐसा है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हवा एक खास मौसम में इधर जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है, फिर वो वापस आएगी, ठीक, और इसी दौरान सारी गतिविधियाँ होती हैं।
जब हवा ऊपर की ओर जा रही है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये हवा नीचे भी तो आ सकती है, इधर भी वो क्षेत्र है ना, एग्जाम्पल उत्तर वाला लेते हैं। तो हवा गई, मानसून आ गया, मानसून के दौरान वर्षा हो गई, और वर्षा किस प्रकार से होती है, कितनी होती है, सारी बातें हमने लिख दी हैं, ठीक, ऊपर हमने पढ़ा भी है। और इसी को कहते हैं मानसूनी जलवायु। इसकी सबसे खास बात यह है कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ बहुत आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वर्षा के प्रकार में आप पढ़ेंगे तो पर्वतीय वर्षा भी होती है, वो भी यहाँ पे आप देख लेंगे। थोड़ी बहुत संवहनीय वर्षा भी हो जाती है, वो भी है, लेकिन मोटे तौर पर चक्रवाती वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं। इसकी वनस्पतियाँ भी हमने देखी, वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी भी आप समझेंगे। तो बस इसमें इतना ही है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से एक बार रिवाइज़ करिएगा, नोट है तो वहाँ से रिवाइज़ करिए, और उसके बाद अगले यहाँ लिखा क्या लिखा है भाई, सवाना या सूडान जलवायु, इसको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।